हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड बाय इंटीग्रेशन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y square is equal to 4ax and the lines y is equal to 2a and x is equal to 0. First we see the key concept. यहाँ हमें एरिया फाइंड आउट करना है बाउंडेड बाय द कर्व. एक कर्व गिवन है एंड लाइंस गिवन है. इसके लिए हम क्या मेथड यूज करेंगे? एरिया बाउंडेड बाय, इसके लिए हम डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करते हैं बाय कॉन्टिन्यूअस कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स. वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कैसी कर्व होनी चाहिए? कॉन्टिन्यूअस कर्व, एक्सिस ऑफ x एंड ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू a and x is equal to b where b is greater than a is given as. एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ विद इन लिमिट a टू b f ऑफ x dx. ठीक, कोई भी, ये हमारी x एक्सिस और y एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है. कोई भी हमें ये कर्व दी गई है, ये y इज इक्वल टू f ऑफ x और टू लाइंस दी गई हैं, x इज इक्वल टू a एंड ये लाइन है x इज इक्वल टू b. इसके बीच का रीजन आपको फाइंड आउट करना है. तो हम इंटीग्रेट करेंगे विद इन लिमिट a टू b किसी f ऑफ x को x के लोग इंटीग्रेट करेंगे. गिवन यहां हमें कर्व क्या दी गई है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. ये एक पैराबोला बनेगा और y की इवन पावर है तो ये x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा. सबसे पहले हम एक रफ स्केच बनाएंगे जिससे हमें अपना रिक्वायर्ड एरिया मिल जाए. उसके बाद विद इन लिमिट, जिस लिमिट में वो एग्जिस्ट करेगा उसका यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हमारा ये पैराबोला बनेगा. ये x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा. सिमेट्रिक होने का मतलब है जैसा ये x एक्सिस के नीचे है वैसा ही जस्ट ऊपर लाई करेगा. हमें एक लाइन दी गई है y इज इक्वल टू 2a एंड x इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 0 हमारी कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करती है? y एक्सिस को. ये y एक्सिस है और एक लाइन दी गई y इज इक्वल टू 2a, ये होगी x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन y इज इक्वल टू 2a. इन तीनों से रिक्वायर्ड देखिए, एक ये लाइन, इसे हम डार्क करेंगे तो पता लग जाएगा. एक हमारी ये लाइन है y इज इक्वल टू y एक्सिस, सॉरी x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन. और ये कर्व जहां पर तीनों की बाउंड्री आ रही है जो हमें दिया है, तो वो पार्ट ये बन रहा है रिक्वायर्ड पार्ट जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है. ये ओरिजिन पॉइंट है, लेट इट बी a एंड दिस बी b. देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, शेडेड एरिया हमारा रिक्वायर्ड पार्ट है. दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ OAB. दिस इज इक्वल टू विद इन लिमिट, देखिए कहां से कहां तक लिमिट वेरी कर रही है? 0 टू 2a x dy. यहां हम x के लोग इंटीग्रेट, y के लोग इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि देखिए लिमिट ये x 0, यहाँ 0 2a है और यहाँ क्या है? 0 0. तो हमारी जो लिमिट है y की वेरी कर रही है और हम हॉरिजॉन्टल स्टेप्स ले रहे हैं. हॉरिजॉन्टल स्टेप्स लेंगे. दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 2a. y स्क्वायर किसके इक्वल है? 4ax के. तो x किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से? y स्क्वायर बाय 4a. तो x की वैल्यू कितनी रखेंगे? y स्क्वायर बाय 4a dy. 1/4a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. y स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे y क्यूब बाय 3 विद इन लिमिट 0 टू 2a. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का यूज करते हुए हम लिमिट यूज करेंगे, रखेंगे. तो y में हमने रखा पहले, ये 3 को भी हम बाहर ले सकते हैं. 1/3 को मैंने बाहर रखा. अब रखा 2a रेज टू पावर 3 माइनस 0 रेज टू पावर 3. दिस इज इक्वल टू, बाहर है 1/12a और अंदर 8a क्यूब. a की यहाँ 2 पावर बच जाएंगी और 4 पे ये 2/3 आ जाएगा.
this is equal to 2 by 3 a square units. Therefore, required area is equal to 2a square by 3 square units. Then the final answer is required area is equal to 2a square by 3 square units. Hope you understood it well. Best of luck.